हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम अदिति और इंग्लिश एडुकेटर एंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ये जो हमारा सफ़र है दिसंबर के पेपर के लिए, दिसंबर 2025 के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें या तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोचना जिसे हमें अवॉइड करना है, या हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और कोई चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं जिस पे हमें काम करना शुरू करना है। तो ऐसे बहुत सिंपल 5 पॉइंटर्स आज मैं आपको बता के जाऊँगी। एंड ऑफ्टन हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डनड ले लेते हैं ना, या बहुत ही हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं और इधर से उधर चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे हम बहुत बार ये टर्म भी सुनते हैं कि थिंग्स कैन बी डन इन अ मोर सिंपलर वे। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिना फालतू की इधर उधर सोचे एक कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं, बट एज ऑलवेज हमारी आदत है थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचने की, उस सोचते हुए कॉन्वर्जेशन को बस लेके बैठे रहने की। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने सफ़र में अवॉइड कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई स्टूडेंट इस फेज से गो थ्रू कर रहा है तो उसको ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी रनिंग है फॉर पेपर 2 एंड पेपर 1। और मज़े की बात यह है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग का स्कोप होता है पेपर 1 में, वो स्कोप ही आपको नहीं दिया जा रहा है और पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। सो राइट फ्रॉम डे 1 यू डोंट गेट टू डिसाइड कि मैं पेपर 1 लूँ या नहीं लूँ, बिकॉज ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग योर सेल्फ एनरोल्ड इन पेपर 1। ये सबसे बेस्ट पार्ट है प्रीमियम का। उसके बाद ये यहाँ पे आपको पीएचडी रिलेटेड गाइडेंस, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सब देखने को मिलते हैं। आज मैं बात भी करूंगी इन सम पॉइंटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये ऐसे 5 पॉइंटर्स हैं जो मैं सीधा सीधा एक स्लाइड में आपके लिए रख देना चाहती हूँ। और अगर आप देखोगे यूजीसी नेट की तैयारी सब करते हैं, बट क्या सभी क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या सभी टॉपर्स बन रहे हैं? और जब भी कोई टॉपर की आप स्ट्रैटेजी सुनेंगे, आप उनसे बात करेंगे, हमेशा उनकी भी जर्नी ऐसी रहती है कि 2 अटेम्प्ट दिए, एक अटेम्प्ट दिया जिसमें वो कोई सीरियस नहीं थे, बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके, और रिसोर्सेज नहीं है, या है तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, ओवरडू कर लिया खुद को, जिससे मेन पॉइंटर्स पे बच्चा फोकस नहीं कर पाया। एंड उसकी वजह से या तो उनके पेपर 1 में कम नंबर आए या पेपर 2 में कम नंबर आए। बट जब उन्होंने एक लिमिटेड स्कोप के साथ तैयारी शुरू करी, बट अपने होराइजन को ब्रॉडर रखा, वाइडन करके रखा, तो वहाँ पे उनका नेट और जेआरएफ क्लियर हो गया। तो जब मैं इतनी सारी स्टोरीज सुनती हूँ, इतने सारे बच्चों के पीओवीज को सुनती हूँ, और हर बार किसी का क्लियर हो जाता है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ या पूछती हूँ उनसे कि व्हाट वर्कड फॉर यू, व्हाट वाज दैट एलिमेंट दैट वर्कड फॉर यू, जो शायद आपके पिछले अटेम्प्ट में नहीं काम करा था। तो उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए 5 पॉइंटर्स यहाँ पे बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, है ना। अगर आपको इतने में कुछ समझ आ गया तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला ये जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हम चीज़ों को सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। हमारा कोई ऑर्डर नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। हमारी यूनिट में हमारा कोई ऑर्डर हमने नहीं बना रखा, कोई स्ट्रक्चर हमने नहीं बना रखा, जहां यूट्यूब पे कोई टॉपिक पढ़ा लिया और सीधा आके उसको पढ़ लिया। हमने खुद से कोई चीज को फ्रेम नहीं किया। जब आप उस स्टडी के साथ करते हैं जहाँ पे सिर्फ जो आपके पास है आपने सिर्फ उसको कंज्यूम कर लिया, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम आजकल वो चल रहा है ना। अगर आपने देखा हो इटालियन ब्रेन रोट, जहाँ पे वी हैव दिस सॉन्ग, दिस हेविली वर्ड्स एंड सब उसी को रिदमिक बना रहे हैं। तो सिमिलरली ये होता है कि जो भी देखा फटाफट कंज्यूम कर लिया, जो भी देखा कंज्यूम कर लिया, कुछ सोचा नहीं, कुछ अप्लाई नहीं करा। तो एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए आप कर पाओ। इट इज नेवर अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन। आज मैं फिर से बोल रही हूँ, 100% सिलेबस कोई टॉपर नहीं करके जाता। सिलेबस जब टॉपर एक कवर करता है वो इस तरीके से करता है कि वो मैक्सिमम रिवीजन कर पाए, उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस कर पाए, उसे अप्लाई करना वो सीख जाए। बिकॉज एट द एंड इट इज नॉट योर सब्जेक्टिव पेपर, इट इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर, एमसीक्यू पेपर। ये आपको याद रखना है, जो आप अपनी जर्नी में भूल जाते हो। उसके बाद होता है जहां अप्लाई करना है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको आप लास्ट के 1 महीना नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वो शुरू से करने हैं ताकि आप familiar हो जाएं अपने पैटर्न से। अब यहाँ पे पैटर्न से familiar होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ और आप बढ़िया तरीके से सब कुछ याद कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और बाद में जाके आपको पता लगता है अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड में से इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है, सिमिलरली फॉर योर पेपर 2s, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। और उस पैटर्न से आपको familiar होना है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पिछले शिफ्ट इंग्लिश का पेपर नहीं देखते हो लेट्स से, और आपने सिर्फ अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो आप मिस आउट कर रहे हो बहुत बड़ी चीज़ पे। आपको पता है कि क्वेश्चन आजकल स्टेटमेंट बेस्ड बने थे पिछले शिफ्ट में, तो आपको उस तरीके से भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि आपको पता हो कि किस यूनिट का कितना वेटेज है।
ठीक है, कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, आजकल का पेपर वन का ट्रेंड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई रिसर्च मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। रिसर्च को मुझे अपना सेफ स्कोर लाने के लिए इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। आपको ये वेटेज लेके अपना एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा और चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट इग्नोर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। अब बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को करें, तो एटलीस्ट पिछले 6 से 7 साल के पेपर्स आप ज़रूर करो। और अगर आपके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ चीज़ें मिल जाए, तो देन यू कैन गो एट द JRF अड्डा फोल्डर, जहाँ पे इग्निशन के नाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको पूरा फोल्डर मिल जाता है। आप एक्टिवेट करा सकते हो, सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई किसी बच्चे का टाइम ना वेस्ट हो और 4 महीने उसके पास है, 5 महीने है, तो उसको बढ़िया रिसोर्स मिल जाए और आपकी तैयारी हो जाए। उसके बाद बारी आती है कि आपकी एक बहुत वो बड़ी हैबिट होती है, मैंने बहुत बच्चों की देखी है, जहाँ से जो मिल जाए नोट्स में डाल लिया, जहां से जो मिल जाए बस नोट्स भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं। इट वॉज नेवर अ गेम ऑफ नोट्स। नोट्स आपने कितने बनाए हैं, आपने कहाँ कहाँ से बनाए हैं, सब आपने सारी वीडियोस कंज्यूम करके नोट्स बना लिए एक टॉपिक के, उससे आपका नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा, वो एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी विनर होने की। आपको सिर्फ नोट्स कलेक्ट नहीं करने, आपको ऑर्डर में पढ़ के नोट्स बनाने हैं और फिर रिवाइज करने हैं। तो कहने का मतलब है ट्राई टू स्टिक टू योर लिमिटेड रिसोर्स, और वो रिसोर्स ना आपका फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं कि सेम टॉपिक है, आज यहाँ से भी कर लिया, आज यहाँ से भी कर लिया, कल यहाँ से भी कर लिया, परसों यहाँ से भी कर लिया। एक ही टॉपिक में 4 दिन लगा दिए, वो भी अलग अलग तरीके से। तो एक ही टॉपिक को 10 जगह करने का कोई पॉइंट नहीं है। वो रिसोर्स ढूंढो जहाँ पे एक ही टॉपिक को एक ही दिन में एक ही जगह पे सही से कराया जा रहा हो। समझ गए? तो रिसोर्स ऐसा चुनो जहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ रहा हो, है ना, यू आर एबल टू मेक सेंस, यू आर एबल टू कनेक्ट, लैंग्वेज बैरियर नहीं है आपके लिए, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखो। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ये जो हमारा पेपर होता है 3 घंटे का, तो हमें सिर्फ उस पेपर को 3 घंटे का पेपर सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाके खुद को फैमिलियर नहीं करना है। वी आर सपोज टू डू दिस एट होम, कि 3 घंटे मैं अपने घर में शांति से बैठूं कमरा बंद करके और मैं ये पेपर सॉल्व करूं। आपको तभी पता लगेगा मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, आपको तभी पता लगेगा पेपर 1 में आप अच्छे हैं कि नहीं, आपको तभी पता लगेगा कि DI आप 20 मिनट में सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं, आपको तभी पता लगेगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब सॉल्व करें, स्टार्टिंग में करें, मिड में करें या एंड में करें। ये सारी चीजें आपको कोई जादू तो है नहीं कि कोई आके बता देगा और आपके लिए वो चीज काम आ जाएगी। ये आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी, खुद अप्लाई कर करके देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास मॉक टेस्ट होने चाहिए विच आर सिमिलर टू योर UGC नेट पेपर। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर कोई मुझसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ता है तो मैं बहुत बात करती हूँ UGC नेट के सफर की, और जहाँ पे मैं एक एलिमेंट की बात करती हूँ कि भाई ये आपका सफर है, ये आपका एग्जामिनेशन डे है, यहाँ से आपने शुरू किया था, हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब है। इन सब के बीच में आप बहुत सारे टेस्ट दोगे, JRF अड्डा की टेस्ट सीरीज से भी टेस्ट दोगे। ये टेस्ट क्या होते हैं, ये इसलिए टेस्ट करे जाते हैं ताकि भाई आपके लिए हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहे, है ना, ताकि आप खुद को हमेशा इम्प्रूव कर पाओ। तो मेक श्योर की चीजें आप प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हफ्ते में 2 दिन पूरा दिन पढ़ के और 5 दिन कुछ ना पढ़ के, दिस वोंट मेक यू अ विनर, दिस वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन क्वालिफाइंग योर नेट। चाहे आप कम पढ़ लो बट आप रेगुलर रहो अपने रूटीन में, एक आपका वो रूटीन होना चाहिए। ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कुछ नहीं होते, दीज आर आई मीन बहुत कुछ होते हैं, बट स्टिल इन द फैक्ट कि ये रूटीन, पेशेंस, डेडिकेशन, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें भी मांगता है ये पेपर। कल को आपके पास एक क्वेश्चन है, आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं और मान लो कि B और C में कंफ्यूज्ड हो, B सही हो गया, आपको लगेगा हाँ हाँ मेरा ठीक है, या C सही हो गया तो आपको लगेगा हाँ मेरा ठीक है। जब तक आप एक ऑप्शन पे अपना डिसीजन नहीं बनाओगे और फिर चेक करोगे कि यार B सही नहीं है, C सही है, तो आप डबल अटेंटिव हो जाओगे उस क्वेश्चन को पढ़ने में और उसका सॉल्यूशन देखने में। तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट होता है पार्टिसिपेट करने से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से, रेगुलरिटी रखने से। और यही सारे वो ट्रेड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और ये सारी वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है कि भाई मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं रोट लर्निंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ नोट्स कलेक्ट कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर रही हूँ और मैं बड़ा इनकंसिस्टेंट हूँ। ये सारी चीज़ें वो ऐसी गलतियां हैं जो आपको क्वालिफाई करने में हेल्प नहीं करती है। सो मेक श्योर
कि आप अपने स्लॉट को डिवाइड कर रहे हो, छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लो अपना काम, पर कोशिश करो कि आप रेगुलर हो। एंड जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो आपकी जो मोड्स हैं ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन वाले, ये सब छू मंतर, ये सब गायब, एंड यू विल बी ऑल टुगेदर दिस डिफरेंट पर्सन, एंड यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन एंड योर जर्नी। आपको वो चेंज खुद में दिखेगा, और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक यही चीज़ लेकर जाएगी। सो आई होप कि ये सेशन आपको थोड़ा ऐसा लगा हो कि मैं किसी ना किसी का कोई ना कोई वो एक होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ फैक्टर चल रहा होता है, एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू हिट दैट, और मैं उसको सॉल्व यहाँ पे कर पाई हूँ। या अगर आप इस किसी लूप में फंसे थे तो शायद मैं आपको वहां से बाहर लेकर आई होंगी। बट आपके जो व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, इससे रिलेटेड या कोई और चीज़ से रिलेटेड हम अपन दूसरा दोबारा सेशन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक पेपर 2 इंग्लिश से अगर आप हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्डर की जब मैं बात करती हूँ, एक स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूँ, तो ये इस तरीके का प्लानर आप अपने लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब हमारे पास 100 दिन है, तो आप अपना 100 डे प्लानर बना लो। ठीक है, इस तरीके से प्लानर कि आपका सारा सिलेबस हो जाए और लास्ट में आपको 10 से 15 दिन भी मिल जाए रिवीजन और इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस के लिए। तो ये प्लानर आपके पास होना चाहिए। और बाकी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी मेरी डेली 5 PM क्लासेस, मॉर्निंग में 10 AM क्लासेस है, सबकी पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, सेशन अच्छा लगा तो। एंड ऐसे ही सेशंस इन फ्यूचर अगर आपको और चाहिए देन आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ समबडी इज फ्रॉम इंग्लिश तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, जहाँ पे मैं कॉल फॉर पेपर PhD रिलेटेड अपडेट्स जो है भेजती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ आपके साथ, सो दैट यू रिमेन अपडेटेड, यू स्टे अपडेटेड, और आपके लिए जो वो कॉन्टेंट है वो मैं एक ही जगह पर ले आऊँ, कंपाइल कर दूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो अपना जो टाइम है उसको होल हार्टेडली डेडिकेट करो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में, ना कि ये कि मुझे हर दिन कहीं ना कहीं से रिसोर्स हंट करना पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं और अभी ऐसे फेज में हैं जहाँ आपको हंट करना पड़ रहा है, सो मेक श्योर कि आप एक जगह पे इन्वेस्ट करके और अपना डिसीजन ले ले। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर प्रीमियम आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इफ नॉट देन अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है तो आप ये फोल्डर अपने लिए ले सकते हैं। आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप वो ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, विल सी यू वेरी सून।